नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। और मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें जो फीस है वो ना के बराबर है और आपको इस भर्ती का जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी परमानेंट नौकरी आपके घर में देगी एक बहुत बड़ी रोशनी। और आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियां और सरकारी योजनाओं की जितनी भी अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भर्ती निकली है आपकी स्वास्थ्य विभाग में, और इसकी योग्यता भी मात्र अगर रहने वाली है वो है 10th क्लास। सिर्फ आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। और अगर मोटा मोटी मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी है इसकी 18,000 से लेकर 56,900। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमानेंट जॉब है, परमानेंट जॉब, सरकारी परमानेंट भर्ती है। और ये 18,000 से 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। इसी में आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो मिलेगी आपको लगभग 32,000 के आसपास। ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ऑल इंडिया भर्ती है भैया, मेल और फीमेल सबके लिए। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें जो पोस्ट रहने वाली है, पोस्ट है इसमें टोटल 510। और अब करते हैं बात एज की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एज है इसमें आपकी 18 से 35 साल। और अब इसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। इस भर्ती में लड़कियों के लिए या लेडीज के लिए बहुत बड़ी छूट है 3 साल की, यानी कि सिर्फ वोमेन के लिए इसमें जो एज रहने वाली है वो 35 प्लस 3 यानी कि 38 साल तक। लड़कियां 18 से 38 साल तक इस भर्ती का फॉर्म भरने वाली हैं। ठीक है भैया। इससे अलग उनको, अगर वो एससी और बीसी में है तो उनको 5 साल, और ओबीसी में है तो 3 साल की छूट वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है भैया। अब फीस की बात कर रहा था मैं आपसे कि इसकी फीस ना के बराबर है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस बिल्कुल ना के बराबर 100 रुपये फीस है। और एससी और एसटी और पीएच यानी कि हैंडीकैप के लिए 50 रुपए की फीस है। इस भर्ती का फॉर्म हैंडीकैप भी भर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। फील्ड वर्कर की जॉब है, ग्रुप डी की नहीं, फील्ड वर्कर की। आपको सरकार के अधीन फील्ड का काम करना होगा, जो भी आपको फाइल वगैरह बनवाने के लिए, लोगों के घरों पर जाने के लिए, जनगणना टाइप के काम, या गांव में लोगों को गिनना, इस तरीके के काम आपको करने होंगे। चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो, जैसा आपको अधिकारी के द्वारा कहा जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, आपके पास इस भर्ती के लिए अभी 2 महीने का टाइम है, यानी कि फॉर्म तो 1 महीने बाद निकलेंगे। आपको अप्लाई डेट बता ही देता हूं मैं। अप्लाई डेट है इसकी 1/8/2024 यानी कि अगस्त, 1 अगस्त। अभी चल रहा है हमारा, आज तारीख है आपकी 3 जुलाई। और 3 जुलाई और अगस्त यानी कि 1 महीने का टाइम है आपके पास। और इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं, वो है आपकी 31/8/2024 यानी कि पूरे अगस्त के महीने में। इसके बाद 1 महीना और बचेगा आपका। अगर आप फॉर्म भर देते हो तो जुलाई का तो बच ही रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एग्जाम है। सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास मोटा मोटी 2-3 महीने हैं। और अगर देखा जाए तो ये 10th पास जॉब है, तो ज्यादा हवाबाजी वाला एग्जाम इस भर्ती में नहीं आएगा। पूरे भारत का कोई भी लड़का लड़की इस फॉर्म को भर सकता है। इसका जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, 8th 9th और 10th तक का ड्रामा है इसमें, बस कुछ भी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। अब मैं ले चलता हूं इस भर्ती के आपको सिलेबस पर। यह भर्ती का सिलेबस भी बहुत ही आसान है। मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। सिलेबस, सबसे पहले ये है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपकी आएगी हिंदी, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आएगी आपकी हिंदी 80 नंबर की। इसमें इंग्लिश आएगी आपकी 40 नंबर की। टोटल हो गए आपके 120। और 120 में गुना कर लेते हैं 3, क्यों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है
तो हो गए आपके 360 नंबर हो जाएंगे भैया आपके टोटल। 120 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 360 नंबर के हो गए। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इससे कोई डरने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा आएगी। ए कहाँ से बोला जाता है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इंग्लिश में भी आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे, ज्यादा हवाबाजी वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, एसएससी वाला एग्जाम नहीं है ये। इसके बाद बात करूं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो पेपर सेकंड में क्या है, आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, वही प्रोसीजर रहेगा, एक क्वेश्चन की कीमत 100 गुना 3, टोटल हो गए आपके 300 नंबर, 1/3। अब इसमें आपकी आएगी जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा यानी कि आपको उस राज्य की, जिस राज्य में आपकी ज्वाइनिंग होगी उस राज्य की आपको भाषा आना चाहिए। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया था, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे। ये भर्ती दरअसल झारखंड की है, झारखंड। मैं आपको बताऊंगा झारखंड के नाम से, आप वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। सरकारी परमानेंट नौकरी है और झारखंड की कोई जनजातीय भाषा में हिंदी होती है, कोई ज्यादा हवाबाजी वाली भाषा है नहीं ये। तो इस जनजातीय भाषा में 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके 3 नंबर के हिसाब से 300 नंबर हो जाते हैं। इसमें आपको बस 30% लेना है, सिर्फ 30%। इस पेपर में आपको 30% लेना है, ठीक है भैया। अब चलते हैं पेपर थर्ड पर, जो सबसे ज्यादा आसान पेपर है। इसमें आएगी जीए 40 नंबर की, जीके 50 नंबर की। कहां की, झारखंड की जीके। बिल्कुल छोटा सा राज्य है, ज्यादा हार्ड जीके नहीं आती, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लोगे झारखंड के, उसी में क्लियर हो जाएगा ये पेपर। मैथ के बारे में बात करूं तो आपको मैथ आएगा आपका 10 नंबर का, मात्र 10 नंबर का। साइंस आएगी इसमें 20 नंबर की, टोटल हो गए आपके 120 क्वेश्चन, ठीक है। और इन 120 क्वेश्चनों का आपको टोटल बन जाएंगे इनके 120 गुना 3, फिर दोबारा से बन गए ये 360। तो इन टोटल तीनों पेपरों का वेटेज मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। 1/3 की मैंने आपको जैसा कि बताया नेगेटिव मार्किंग है, इससे तो डरने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल आसान है एग्जाम, 10वीं तक का लेवल है। अब आ जाते हैं सरकारी नौकरी के ऊपर। बहुत से लोग हरियाणा के बिहार में लगे हुए हैं, 2 दिन जाते हैं और 6 दिन हरियाणा में ही रहते हैं, हमारे यहाँ पे ही रहते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं वो, ठीक है। और सरकारी नौकरी एक बार लग गई, करो करो मत करो, नौकरी पे तो तुम हो ही, कोई इसमें 10वीं फील्ड की जॉब है, कोई इसमें पूछने वाला नहीं है। बिहार में सरकारी मास्टर लगे हुए हैं, मैं तो उनको रोज ही देखता हूँ, जात मतलब 2 दिन जाएंगे 4 दिन यहीं पे रहेंगे, ठीक। ये बिहार के स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की। तो ऐसे ही झारखंड की स्थिति होने वाली है, कोई जॉब प्रॉपर तरीके से सरकार में करने वाला है नहीं, ना कोई कर रहा है। तो ये भर्ती है आप सभी लोगों के लिए, आपको इस भर्ती को फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं, रिटर्न रिटर्न है, उसके बाद आपका डीवी है, मेडिकल है, रिटर्न डीवी मेडिकल, और इसके बाद सीधा सीधा फाइनल सिलेक्शन। झारखंड के आप ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो आप झारखंड की जीके के 50 नंबर आराम से ले आओगे, इतनी आसान जीके पूछी जाती है। आप झारखंड के प्रीवियस क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान नौकरी है अगर आप तरीके से करो, और आपकी जॉब भी झारखंड में ही रहने वाली है, ठीक है। झारखंड में ही जॉब रहने वाली है। उस जब सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी तो रहना खाना पीना सब आपको वहीं मिल जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो आई होप आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे, और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी की अपडेट आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर करें। अभी भी किसी का कोई डाउट है कमेंट करें मेरे पास। अब मैंने आपको इस भर्ती के बारे में बता दिया, आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएं। और इस नौकरी के लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके घर में सरकारी नौकरी लाना है, चाहे किसी भी कीमत पर, और आपको बस मैं यही चाहूंगा।
नमस्कार।